मैं अब उसकी परवाह नहीं करना चाहती। मैं अब अपनी लाइफ देखना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। चलो अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। अरे अरे वी, मेरे लिए तो रुको। फिर सेक्रेटरी ली जंगकुक को घर लेकर जाते हैं। जंगकुक, तुम इतने ड्रंक क्यों हो? रोज इतनी ड्रिंक क्यों करते हो तुम खुद को रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। मॉम, क्या वी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी? मॉम, क्या मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ? मॉम, क्या आप भी मुझसे डरती हो, मुझसे नफरत करती हो? जंगकुक, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा किया है बेटा। तुम मुझे पता है कि तुम कैसे हो। तुम ऐसे इंसान हो जो किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। तुम उसकी बहुत परवाह करने लगते हो। अगर लीसा ने तुमसे झूठ नहीं कहा होता और तुमने उसकी बात सच नहीं मानी होती तो आज सब ठीक होता। वी और तुम एक साथ होते बेटा। मॉम, आज मैंने वी को देखा, वो बहुत बदल गई है। मॉम, वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। मॉम, मैं क्या करूं? अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जंगकुक, तुम्हें अब रियलाइज हुआ कि तुम वी के लिए क्या फील करते हो? चलो मैं खुश हूँ, कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम वी के लिए क्या फील करते हो बेटा। वी बहुत प्यारी और अच्छी है, वो देखना तुम्हें एक दिन माफ कर देगी। और बेटा, वी का गुस्सा और नाराज होना तो जायज है ना, क्योंकि उसने इतना दर्द अकेले सहा है। और मैंने अपने दोनों बेटे को इतना जल्दी गिव अप करने तो नहीं सिखाया था। और अगर तुम वी से सच में प्यार करते हो तो उसे माफी मांगते रहो, उसे मनाने की कोशिश करते रहो और उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करो बेटा। देखना वो एक दिन तुम्हें माफ कर देगी। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, बाहर से ऑर्डर मत करना और उसे खा लेना टाइम से, ओके? मैं चलता हूँ अब। और हाँ जी, वो घर में नहीं है तो कोई भी आए गेट ओपन नहीं करना है तुम्हें, और अपना ध्यान रखना। ओके। और ज्यादा काम में मत लगी रहना और जल्दी से सो जाना, ओके बेबी? अच्छा जी, होप नेक्स्ट वीक एक कंपटीशन है, पियानो कंपटीशन, तो तुम क्या मेरे साथ वहाँ पियानो प्ले करने के लिए चलोगे? मैं पियानो कंपटीशन में? हाँ तुम। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पियानो कंपटीशन में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत करो। तुम सिर्फ एक स्टूडियो ही नहीं चलाते, एक अच्छे पियानो प्लेयर्स भी हो यार, चलो ना। क्या? हाँ, क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ? कहीं मेरी वजह से तुम कंपटीशन हार न जाओ। जी हाँ, वो सिर्फ एक कंपटीशन है और कंपटीशन में तो हार जीत लगी रहती है ना। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो हम चलते हैं। तो ठीक है मिस्टर जेहब, उससे पहले हमें एक सॉन्ग प्रिपेयर करना होगा कंपटीशन के लिए, ओके? यस मैम, बिल्कुल। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे खुश देखना चाहता था। फाइनली तुम खुश हो, तुम्हारे फेस में वो स्माइल है। बहुत देर हो चुकी है तो मैं अब घर चलता हूँ और तुम आराम कर लो, ओके? ठीक है। ओफो, ये बारिश, ये अचानक से बारिश क्यों होने लगी? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। फिर भी खिड़की बंद करने जाती है और नीचे वो जंगकुक को देखकर शॉक हो जाती है। जंगकुक इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये बारिश में भीग क्यों रहा है? पागल हो चुका है क्या ये? फिर वो नीचे छाता लेकर जाती है। जंगकुक, कि तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यों मेंशन क्यों नहीं गए तुम? क्योंकि वी, अब मैं तुमसे और अपने बेबी से और दूर नहीं रह सकता। मुझे अपने पास रहने दो, मुझे अपने से दूर मत करो। जंगकुक, दूर हटो मुझसे। और तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ये मैं नहीं कर सकता वी, मुझसे नहीं होगा ये, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जंगकुक,
अच्छे से कर सकते हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरी मॉम का पियानो तोड़ दिया, जबकि वो मेरी मॉम का आखिरी निशानी थी मेरे पास, और तुमने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया, जबकि तुम जानते कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती भी की जंकुक। तुम मुझे छोड़ सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो वी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुमने ही मेरी जान बचाई है। हाँ तो क्या क्या जंकुक, अब तुम्हें पता चल गया ना? जिसने मेरी मॉम का पियानो तोड़ दिया क्योंकि वो गुस्सा था, और तुमने मेरे साथ बदतमीजी की क्योंकि तुम गुस्सा थे, और तुमने मुझे इतना मारा क्योंकि तुम गुस्सा थे, और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे कैसे कह सकते हो जंकुक? जंकुक प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। वी प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। जब तुम मुझसे ऐसे बात करती हो मुझे बहुत दर्द होता है। बस करो, तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है? तुम दर्द वर्ड कहने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें बस अपनी फीलिंग की पड़ी है। तुम मुझसे नफरत करते थे ना, अब वो नफरत प्यार में बदल गया। जंकुक अपना तमाशा बनाना बंद करो, खुद को देखो, जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने पास रहने दो वी जंकुक की बात नहीं सुनती और घर में जाकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। मुझे माफ कर दो ना वी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं, मुझसे नहीं होगा। मैं एक दिन भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा वी। जंकुक तुम मेरे लिए सब मुश्किल क्यों बनाते जा रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ मैं इस हालत में कैसे देखूं उसे? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते तुम? बस बहुत हुआ। नहीं भी, मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब मेरी बारी है तुम्हें मेरे प्यार को प्रूफ करने की। अगर तुम मेरे लिए सब सह सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब सहने को रेडी हूँ। अब चाहे तुम मुझ पर चिल्लाओ, डांटो, गुस्सा करो, चाहे जो करो, मैं सब सहूंगा तुम्हारे लिए। अब मैं वो हर चीज करूंगा तुम्हारे लिए जो तुमने मेरे लिए किया था। हे ब्यूटीफुल आर्मी, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आई नो मैं आप लोगों ये लॉन्ग वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, मेरे एग्जाम होने वाले हैं तो मैं इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। और साइंस वालों की पढ़ाई तो आप जानते ही हो, केमिस्ट्री कितनी मुश्किल होती है उसमें, और केमिस्ट्री में मैं थोड़ी वीक भी हूँ। बॉटनी और जूलॉजी को तो मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन केमिस्ट्री सर के ऊपर से जाती है आर्मी। और डियर आर्मी, आई नो आप वीक का टॉप वाला स्टोरी चाहते हैं, लेकिन रुकिए ना, थोड़ा वेट कीजिए, मेरा एग्जाम एक बार होने दीजिए, उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एग्जाम में ही फोकस करना चाहती हूँ और कोई न्यू स्टोरी नहीं बनाना चाहती। और एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद पक्का मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी। ओके आर्मी, तो प्लीज मुझे समझिए, और जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट बार मैं जल्दी लाऊंगी। ओके आर्मी।